ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्य नमः। अहम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखं पदम स्तंभ जिभांग किलय बुधिं विनाशालिम ओम फट। ओम हलिम बगलाय नमः। जय माँ पीताम्बरी, जय माँ बगलामुखी। मित्रों, मैं आज आपको एक बगलामुखी माता की साधना के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि हम लामा पद्धति से बगलामुखी माता की शत्रु मर्दिनी प्रयोग कैसे करें। हमारे जीवन में चारों ओर शत्रु है और इस युग में तो शत्रु भरे ही हैं। आपके घर में तो शत्रु हैं, बाहर शत्रु हैं, परिवार में शत्रु हैं, कहीं भी जाओ तो शत्रु से भरपूर दुनिया है। आपके घर के परिवार में आपके भाई भी अपने खुद के शत्रु हो जाते हैं। आपके दादे के, चाचे के परिवार में कोई ना कोई शत्रु बनता ही है। और शत्रु बनने की वजह है सिर्फ धन दौलत। अगर तुम अच्छे में जी रहे हो, सुख संपन्न से जी रहे हो, तो सामने वाला देख के ईर्ष्या हिंसा से आपकी तरफ शत्रुता के आचरण करता है। आपसे पैसे धन उधारी मांगते हैं, आप नहीं देते हो तो वो भी शत्रुता हो जाती है। तो इस शत्रुता की खत्म कैसे करें, अब इसकी शेष कैसे करें। बगलामुखी शत्रुमर्दिनी प्रयोग तो बहुत सारे हैं। बगलामुखी माता के मंत्र बहुत है। ओम हलिम है, ओम हलिम ओम है, ओम हिलरिम है, ओम हलरिम है, ओम हिलरिंग है, ओम हिलरिम है, ओम रिम है। इसी तरह के कई मंत्र हैं माता के। लेकिन जो माता के जो मंत्र है, हम हिंदू पद्धति से अगर कहें तो ये हिलिम होता है। अगर हम लामा, क्योंकि हिंदू तंत्र से बहुत शक्तिशाली होते हैं लामा तंत्र, तो लामा तंत्र में हमारा जो बगलामुखी माता की बीज मंत्र है हिलिम, इसका लामा पद्धति में लामा तंत्र के अनुसार ये हिलिम हालिम हो गया है। हालिम सभी तो मंत्र में आप देखो यूट्यूब में सभी हिलिम ही होगा, लेकिन और हमारे इस जीवन में ये तो हम तो भगवान नहीं है कि हम हज़ारों साल जिएंगे और हज़ारों साल जपते रहेंगे और गलती हुआ तो समय बर्बाद हुआ तो फिर समय आएगा, ये तो सोचना हमारे लिए बहुत गलत है। हम मनुष्य जीवन है, आजकल तो जीते हैं तो 60-70 होते हैं तो फिर ऊपर चले जाते हैं। कोई जीवन की कोई गारंटी नहीं रहता है। कोई खाने खाते हुए मर जाते हैं, कोई चलते चलते स्वाहा हो जाते हैं। कौन किस तरह, किस वक्त, किस घड़ी में मृत्यु मुख में पहुंचता है, ये कोई भी नहीं बता सकता है। हाँ, जो उचित साधना मार्ग में है वो खुद जान सकता है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो इस समय को, इस जीवन के समय को नष्ट ना करके, जो कि हमारे जो दैनंदिन कार्य रहते हैं, उन कार्यों को समाप्त करके हम फिर माँ की सेवा में आकर, माँ तो कहती नहीं कि तुम मेरी सेवा करो, माँ नहीं कहती है तुम मेरे पास आओ और सेवा करो। तुम्हारी अगर दिमाग है, तुम्हारी अगर अकल है, तुम्हारी अगर बुद्धि है, अगर तुमने ये सोचा कि हाँ माँ ने हमें जन्म दिया इस दुनिया में तो माँ के लिए कुछ करना है, और माँ भी ये नहीं कहती है कि तुम मेरे ऊपर मेहरबान करो, तुम्हारी पैदा से लेकर मृत्यु तक तो मैं तुम्हारे ऊपर ही मेहरबान रहता हूँ और तुम्हारी औकात नहीं है मेरे ऊपर मेहरबान होने के लिए। माँ की चरण, माँ की जो ममता होती है वो बहुत उच्च कोटि की होती है। कोई भी आप शक्ति की संपन्न करने के लिए, कोई पूजा की संपन्न करने के लिए आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन आप बात नहीं कर सकते हैं पत्थर से। आप मनोकल्पना कर सकते हैं, मन में कल्पना कर सकते हैं कि ये ही भगवान है। पत्थर आपसे बात नहीं करते हैं, इनका तो आकार नहीं, ये निराकार है। तो जो जीवंत देव रहते हैं उन्हें गुरु कहते हैं।
अगर आप मुझे प्रश्न करें कि जीवंत गुरु तो हजारों घूमे पड़े हैं, हम किस किस से बात करें, तो जीवंत गुरु उसे चुनो जो तुम्हें सही मार्गदर्शन करा सके, सही तत्व बता सके, सही अर्थ बता सके, और उनके उस गुरु के अंदर वही शक्तियाँ रहनी चाहिए जो कि तुम्हें शक्ति प्राप्त के लिए वो शक्ति के माध्यम से उसी मार्गदर्शन पे आपको ले सके। तो ये जो हमारे चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुई हमारी जीवन है, हमारी जिंदगी, हमारी पल पल में कदम कदमों पे शत्रु बनते हैं। बताओ इस युग में कौन तुम्हारा शत्रु नहीं है? हर जगह आपको शत्रु आपकी विनाश चाहते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं। तो क्या हम उन्हें गोली निकाल कर मर्डर कर दें, तलवार से काट दें? क्या कानून को हम अपने हाथ में लें? नहीं। जिस माँ की ममता ने, जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पैदा किया, इस संसार में हमें बनाया, मनुष्य का जीवन दिया, मनुष्य का रूप धारण करवाया, जो बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, हम उनकी वही माँ के पास जाकर हम उन्हीं माँ से ही बोल सकते हैं कि हे माते, मेरे तो चारों ओर शत्रु ही शत्रु घिरे हुआ हूँ, मैं इन शत्रुओं से मैं कैसे रक्षा पाऊं, आप ही मुझे बताएं। तो माँ के तो बहुत सारे मंत्र है, बीज मंत्र है, बहुत सारे अक्षर मंत्र है। तो हम अभी लामा पद्धति से हम मंत्र जाएंगे। जो मंत्र आप सुने हैं 36 अक्षर का मंत्र, ओम ह्लीं बगलाम के सर्वदुष्टानम वाचम मुखं पदम स्तंभ जिभांग किल बुद्धि विनाश हलिम। ओम फट नमः स्वाहा नहीं लगाना है, और हिलिम को हम हलिम लगाना है। ये हलिम जो बीज मंत्र है, ये लामा पद्धति से, ये लामा तंत्र से लाया गया है, और ये उच्चिष्ट मंत्र है, उच्च कोटि का बीज मंत्र है। आपके अगर कोई भी शत्रु है तो उन्हें बिना मारे बिना, उन्हें प्रहार किए बिना हम शत्रुओं को हमारे जिंदगी से अलग कर सकते हैं। शत्रुओं को हम हमारे कदमों के नीचे झुका सकते हैं। हम कौन होते प्रहार करने वाले? जब आप माँ के मंत्र जाप करेंगे, माँ ही उनको प्रहार कर देगी। सर्व दुष्टानम, समस्त दुष्टान, हमारे अंदर भी दुष्ट रहती है, हमारे घर परिवार में भी दुष्ट रहते हैं, और हमारे जीवन में भी पूरी दुष्टि घिरा हुआ है। तो उन दुष्टों की, सर्व दुष्टानम, सब दुष्टों के वाचम मुखं पदम, वाच मुख और पद को, माँ जिह्वा को किले कर दो, उनकी बुद्धि को विनाश कर दो, उनकी बुद्धि को नाश कर दो, ताकि उनकी बुद्धि हमारी तरफ शत्रुता की भाव ना रखे। अगर सर्वदुष्टानाम के जगह पर अगर मम लगाए, मम सर्वदुष्टानाम, मेरा जो भी दुष्ट है, जो भी मेरे शत्रु है, उनकी जीभ किलित हो जाए, उनकी बुद्धि विनाश हो जाए, उल्टी बुद्धि चले, हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देखे, हमारे बारे में एक बात भी ना सोचे, हमारे परिवार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में, हमारे कर्म के बारे में, हमारे कोई भी हर पल के बारे में ना सोचे। उन दुष्टों की नजर हमारे ऊपर ना आए। माँ आप वैसा वरदान दें। तो वो मंत्र का जो विधि होता है, माँ बगलामुखी को आप पीताम्बरी कहते हैं। पीताम्बर का मतलब है पीत वस्त्र, मतलब आप बगलामुखी की माता की साधना कर रहे हैं तो आपका पीत वस्त्र पहनना जरूरी है। जो आप दिया लगाते हैं वो भी रुई को भी आप हल्दी में बना के सुखा के वही रुई डालना भी जरूरी है। जो अगरबत्ती भी लगा रहे हैं वो अगरबत्ती के ऊपर भी हल्दी लगाना जरूरी है। जिस माले से आप जाप करने वाले उस माला भी हल्दी की माला होनी चाहिए। अगर हल्दी की माला अगर टूट जाती है बार बार तो आप पीले कलर की, पीले रंग की हक्की की माला भी आप ले सकते हैं, जिससे आपकी बगलामुखी माता आपके ऊपर खुश होगी और आप अपने आप को पीले रंग से सुसज्जित कर दो, सजा दो। माँ पीली है तो बेटा भी पीला ही रहना चाहिए। पीला रंग इतना शुभ होता है, माँ की रूप माँ की रंग इतनी शुभ है
कि उनका ही रंग में हम रंग जाएं, तो माँ का प्यार और बढ़ जाता है अपने बेटे के लिए। अगर आपके जीवन में, तो प्रयोग ऐसा करना है, अगर आपके जीवन में अगर कोई शत्रु बाधा है, समस्त जगत पर शत्रु है, आपके चारों ओर शत्रु है, कर्मस्थल पर शत्रु है, घर पर शत्रु है, परिवार में शत्रु है, कहीं भी शत्रु है, उन शत्रुओं का वाचम मुखम स्तंभन करने के लिए मंत्र जो है, आप 11 दिन का संकल्प ले लें। रोज 11 माला, 11 दिन तक रोज 11 माला ओम हलिम मम सर्वदुष्टानं वाचम खं पदम स्तंभ जिभांकिलया बुद्धिं विनाश हलिम ओम फट। ओम हलिम, हालिम, हालिम HALEEM हलिम। ओम हलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभय जिभांकिलया बुद्धिं विनाश विनाश हलिम ओम फट। इस मंत्र का आप 11 दिन तक 11 माला जाप करें और संकल्प लेके जाप करें, विधि विधान से प्रयोग करें। समय भी सही समय रहना चाहिए और हमेशा देवी देवताओं के मंत्र को रात में ही जाप करना चाहिए। दिन में जाप करना उचित नहीं है, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, अगर भी मिलेगा तो 10% मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। देवी देवताओं के मंत्र का जाप हमेशा रात्रि में करने से आपको 100% फल मिलते हैं। और रात्रि में ही जाप क्यों करते हैं, ये कारण मैं कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अगर आज से मुझे शुरू करनी है, आज अगर 9 बजे से शुरू करनी है, तो आपका जो संकल्प लिए हो 11 दिन के अंदर मुझे 11 माला रोज करना है, चाहे मैं मरूं, चाहे जीऊं, चाहे मैं खाऊं या भूखा रहूं, प्यासा रहूं, कुछ भी रहे, कोई भी काम रहे, मुझे 11 माला संपन्न करना है, मतलब करना ही है। तो आप सही समय में सही 11 माला जब तक नहीं संपन्न होता है, आप आसन नहीं छोड़ सकते हैं। इस विधि विधान से, इस नियम से आप 11 दिन तक सही समय में सही माला सही दिन तक आप संपन्न करें। जो भी आपके शत्रु हैं, आप देखना 11 दिन से ठीक 7 दिन के बाद आपके शत्रु आपके साथ नमन करेंगे, झुक जाएंगे आपके सामने, आपकी तरफ नजर भी उठा के नहीं देख पाएंगे। और पता चला कि मैंने आपको बताया साधना विधान, आपने आज 9 बजे शुरू कर दिया, कल 10 बजे शुरू कर दिया, कल 11 वाला शुरू कर दिया, आज 11 माला कर दिया, आज मैं नहीं, आज थोड़ा टाइट लग रहा है, थोड़ा मैं क्लांत अनुभव कर रहा हूँ, मैं आज 5 माला कर दूंगा और कल 11 माला के साथ में और 6 माला में उसके हिसाब से जोड़ दूँ। ऐसा नहीं होता है। आज रात में मैंने 11 माला किया, मतलब कल भी मुझे 11 माला करनी है। आज अगर मुझे 9 बजे शुरू कर किया हूँ तो कल भी मुझे 9 बजे ही शुरू करना है। आज मेरा टाइम हो गया, मुझे लेट हो गया, देर हो गया, 10 बजे शुरू कर देता हूँ। नहीं, रात में तो करना है, 11 बजे शुरू करता हूँ। ऐसा भी नहीं होता है। हर चीज़ की एक सीमा रहती है, सीमा का अगर उल्लंघन करोगे तो तकलीफ भी होती है। आप कोई भी बगलामुखी माता की प्रतिमा लीजिए और गुरु जी की फोटो की प्रतिमा रखिए, गणपति जी की प्रतिमा रखिए, भैरव जी की प्रतिमा रखिए और आप साधना प्रारंभ करिए 11 दिन तक। जब आप रोज 11 माला जाप रहे हो बगलामुखी माता की शत्रु मर्दिनी मंत्र को, तो उस 11 माला जाप करने से पहले आपको गुरु जी की 5 माला जाप करना है, गणपति भगवान की 2 माला जाप करना है और आपके घर इष्ट देवी भैरव जी को 11 बार आपको प्रणाम करना है। आसन पीली आसन डालना है, पीली आसन के ऊपर बैठ कर भू माता को नमन करना है। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आप सवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पितां सुकोलासिनीं हेमभंगरु सिंहसांगसंभगसरग्युतां हस्तैः मुद्गरभैरजीभां गम्भीरां च मदनमतां सन्नकान्ति समप्रभां चतुर्भुजां त्रिनयनां कमलासन संस्थितां हें पीताम्बरीं बगलामुखी नमो नमः। पीली कलर के चावल पुष्प माँ को चढ़ाने के बाद आप इस मंत्र का प्रयोग करें और आप देखिएगी जिंदगी में आप धीरे धीरे परिवर्तन होती आएगी। आप किसी बड़े आदमी के पास गए, आपके पास एक बॉडीगार्ड है, आपके बॉडीगार्ड के पास बंदूक है। आप जिस बड़े आदमी हो या शत्रु हो, आप क्योंकि शत्रु के पास भी गन है और आपके आदमी के पास भी गन है, तो जब आपके साथ आपके बॉडीगार्ड के साथ में आपके शत्रु से मिलने जाएंगे, आप देखेंगे आपके शत्रु के पास भी उसका भी बॉडीगार्ड है, उसका बॉडीगार्ड के पास भी गन है और आपके बॉडीगार्ड के भी गन है।
तो क्या हम इधर गन चलाकर खून खराबी करेंगे? कानून को हाथ में लेना है, जिंदगी पर टेंशन पालना है। जब माँ की भक्ति करने के मतलब माँ पुत्र की रक्षा कर देती है खुद, तो वहां पर बंदूक चला के खून खराबे करने की जरूरत क्या है? माँ के बिना इशारे से पत्ता भी नहीं हिलता है, तो शत्रु का गन क्या फूटेगा बोलो? तो इस कलयुग में हर जगह शत्रुओं का प्रारंभ होता है, शत्रुओं का आगमन होता है। तो शत्रुओं से को बिना प्रहार किए, बिना शूट किए, बिना मर्डर किए, बिना मारे माँ की शरण में आ जाइए, माँ ही सब कुछ संभाल लेगी आपको। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायण नमस्तुते। जो मेरी शरण में आ जाता है वो तो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। तू मेरी शरण में आ जा, बाकी तेरे जीवन कैसे सुधरेगा मैं देख लूंगा। माँ ने कहा है ना चंडी पाठ में, ओम सर्व मंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। उस महिषमर्दिनी, उस चामुंडे माता, उस दुर्गा माता, उस अंबिका की चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे इष्ट देव माँ बगलामुखी, महाकाली, लक्ष्मी, सरस्वती, माँ चामुंडे, इनके नमन में कोटि कोटि नमन कर रहा हूँ। मेरी तो इष्ट, मेरी आराध्या में बगलामुखी माँ है, मैं उनके चरणों में कोटि का नमन करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मेरी जननी है, वो मेरी माता है। ना बगलामुखी माँ के बगैर मैं हूँ, ना मेरे बगैर मेरी माँ पीताम्बरी है, क्योंकि मैंने अपने आप को मेरी माँ के चरणों में समर्पण कर दिया हूँ, अपने शरीर को समर्पण कर दिया हूँ, अपने जीवन को, अपने अंग अंग को माँ के चरणों में सौंप दिया हूँ। तो माँ को बोला, माँ मैं अपने आप को तेरे चरणों में समर्प दिया हूँ, अभी तो तुझे जो करना है कर, तुझे जो करना है तू कर। तो कुछ भी करते हो, कुछ भी पूजा करते हो, ऐसी भक्ति भावी से, ऐसी भावुक होकर पूजा करो, ऐसी भावुकता से आप माँ के सामने अपने आप को पेश करो, अपने आप को समर्पण कर दो। अब सौंप दिया तेरे इस जीवन को, अब सौंप दिया इस जीवन को, माई भार संभालना है तुझको। माई मैं अपने आप की मेरी पूरी जिंदगी तो तेरे चरणों में सौंप दिया, मुझे उठाना है या गिराना है या मारना है या तारना है, सब तेरे हाथों में है। अब इतना दिल खोल के आप समर्पण कर दो, माँ तुम्हारी रक्षा कर देगी। अरे बस गुरु ने बोल दिया और हमने जाकर फूल चढ़ा दिया, मंत्र जाप कर लिया, सब कुछ कर दिया, माँ होती नहीं। गुरु जी हमने इतना 11 दिन का जाप माला किया, क्या हमारा शत्रु होते नहीं है, खत्म होते नहीं है? जब दिल से नहीं बुलाओगे तो लाखों मंत्र जाप करो तो भी फल नहीं मिलने वाला है। कौन कहता कि भगवान आते नहीं? क्योंकि तुमने कभी दिल से बुलाया नहीं। अभी इस बात का अमल करें। उसके लिए आपको बगलामुखी माता की सिद्ध यंत्र, जो कि जिस गुरु की दीक्षा लिए हों, उन गुरु जी की मार्गदर्शन से, उनकी गुरु जी के हाथों से उस यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा करा के, माता के आदेश मांग के, उस यंत्र को लेकर और पीले हकीक माला को लेकर, ये माला और यंत्र जिस गुरु से मार्गदर्शन आप साधना कर रहे हो, उन गुरु के हाथों से आपको लेना है। ये दोनों लेकर आप साधना करो और आपको निश्चित फल प्राप्त होगा। और आपके अंदर विश्वास होनी चाहिए कि मेरे गुरु जी से लाया हुआ यंत्र में मुझे शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि विश्वास से ही भगवान है। जिस जगह जिस चीज पर आपका विश्वास नहीं है, उस चीज से आपका हो नहीं सकता है। अगर होने वाला तो भी नहीं होगा, और विश्वास नहीं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास होना जरूरी है। मेरा कहना था, कह दिया आप लोगों को। आपका मन, आपका तन, आपका धन, आपका संसार, आपको क्या करना करो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुनिया में आया यूँ कुछ बता दे रहा हूँ लोगों को बातें, ताकि उनकी जीवन बदल जाए। और मैं इतनी वीडियो बनाने के लिए, ना मैं यूट्यूब से भी एक पैसा मुझे आता है, ना मैं क्या आड़ बस्ता में देखता हूँ, ना मैं बोलता कि मैं इतना बोला, इतना सिखाया, मुझे 10,000 20,000 भेजो और मेरा घर चलेगा। मुझे मेरी माँ, जब मैं अपने आप को मेरे माँ के चरणों में, मेरे जीवन को, मेरी पूरी संसार को समर्पित दिया हूँ, वो तो सब रख रही है, वो सब दे रही है। और तुम होते कौन हो तुम देने वाले मुझे?
अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, माता बगलामुखी की साधना करो, शत्रुओं से मुक्त पाओ, धन प्राप्त हो। और मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा कल्याण हो, माता पीताम्बर के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो। जय बगलामुखी, जय माँ चामुंडे, महाकालेश्वर सरस्वती, जय मेरे सतगुरुदेव कृष्ण महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय माई पीताम्बर की जय हो।